वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टडी। और आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ की जो विकास यात्रा है उसको भी दर्शाता है और साथ ही सीजीपीएससी व्यापम ये जो भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लौह आधारित उद्योग यानी कि इस्पात उद्योग का। तो आगे देखिए, इस्पात उद्योग में छत्तीसगढ़ के पास एक जो इस्पात उद्योग है बहुत ही फेमस है, तो वो है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, शॉर्ट में बीएसपी बोलते हैं जिसको हम, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? भिलाई में, यानी कि दुर्ग जिले के अंदर भिलाई जो शहर है वहाँ पर ये आपको मिलता है। आगे देखिए, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुई थी और जस्ट 4 साल बाद यानी कि 1959 में पहली बार इसमें उत्पादन हुआ था, जिसको आंशिक उत्पादन हम बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये सेल के अधीन है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये अधीन है, यानी कि ये जो कार्य करता है ये सेल के अधीन रहकर कार्य करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में कब आया? तो जो पंचवर्षीय योजना चलती थी हमारी, उसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये आप देख पा रहे हैं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक, 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से 1961। 1956 से 1961 में रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अब 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब भारत के कुल स्टील उत्पादन का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, भारत में जितना भी स्टील उत्पादन होता है उसका 15% जो होता है वो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा होता है। ठीक, अब इसमें एक और जो मेन चीज़ है वो जान लेते हैं कि कच्चे माल की आपूर्ति इसमें कहाँ कहाँ से होती है। तो आप देख सकते हैं, ये जो लौह अयस्क है, ये लौह अयस्क की उत्पत्ति, लौह अयस्क की जो पूर्ति है कहाँ होती है? 2014 तक दल्ही राजहरा में होती थी, जो कि बालोद में है। दल्ही राजहरा बालोद में है। दल्ही राजहरा से 2014 तक होती थी, लेकिन अब जो होती है वर्तमान में कांकेर ज़िले के अंदर एक जगह है रावघाट, वहाँ से होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कम से कम 40-50 साल तक हम आपूर्ति कर सकते हैं लौह अयस्क के लिए। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्ति होती है हमको? तो बिलासपुर ज़िले में एक हिर्री माइंस है। ठीक, अच्छा नाम है, याद हो जाएगा, बिलासपुर में हिर्री माइंस, यहाँ से डोलोमाइट प्राप्त होता है। कोयला होता है, कोरबा से प्राप्त है, ये तो याद रहेगा। कोरबा से क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। चूना कहाँ से मिलता है? तो ये नंदिनी खुंदिनी माइंस है, अहिवारा दुर्ग में। ठीक, चूना कहाँ से? नंदिनी खुंदिनी माइंस, अहिवारा दुर्ग में। अब ये नंदिनी खुंदिनी के बारे में कुछ और आप ध्यान रख लीजिए कि ये जो एशिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान है, माफ़ कीजिएगा, एशिया की जो सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ है? नंदिनी खुंदिनी। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान भी यही है। और 800 एकड़ में मानव निर्मित जंगल यहाँ पर बनाया जा रहा है। जब खनन हो जाता है तो जो जगह खाली हो चुकी है उसमें अब खाली तो नहीं छोड़ सकते उसको, इसलिए उसमें 800 एकड़ में मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छा कदम है पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। और अंतिम चीज़ है कि पानी कहाँ से मिलता है? तो पानी हमको मिलता है गंगरेल बांध, जिसका नाम रविशंकर जलाशय भी है, जो कि धमतरी में है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप हमको सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आगे की वीडियो ला पाएँ और एक बढ़िया क्रम से, अच्छी क्रम से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करा सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।